Assalamu alaikum everyone, this is D1 8th edition chapter number 12 exercise 12C क्वेश्चन नंबर 9 हम करने की कोशिश करेंगे। देखें, इन्होंने कहा है राजू कट आउट द वेरियस शेप शोन इन द फिगर 1। ये मेरी शेप ए है, ठीक है, ये फिगर ए है, सही जी। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम एन A4 साइज्ड कलर्ड पेपर टू मेक अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एफिल टावर। ये शेप बी है मेरी, ठीक है। और कहते हैं व्हेन पीसेस टुगेदर ABCD EFGH IJ KL एंड NP आर पैरेलल टू वन अनदर। वो ये रही ABCD EFGH IJ KL और KP, LN और KP आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आर्क LMN इज़ अ सेमी सर्कल। आर्क LM और N ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब समझा देता हूँ अभी आगे जाके। इफ़ एन A4 साइज्ड पेपर हैज़ अ डायमेंशन 210 बाई 210 बाई 297 मिलीमीटर, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पेपर ही यूज टू मेक द रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मुझे इस शेप का एरिया मालूम करना है। देखो बेसिकली मैं बताऊँ आपको क्या पूछा है, क्या उसने क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। तो हमें पेपर का एरिया चाहिए और ऊपर जो शेप है उसका एरिया चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में बेसिकली करना है क्या है, ठीक है ना। अब हम करते हैं सबसे पहले शेप के एरिया के लिए मेहनत, ठीक है। शेप मैं आपको थोड़ा सा ज़रा अलग टेक्निक तरीके से करवा रहा हूँ। पहले मेरे पास ये शेप है, ठीक है, सही है, ओके। ये मैंने यहाँ लिखी शेप, बल्कि यहाँ लिख रहा हूँ इधर इस तरफ, ठीक है। इस शेप का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है। बेस इसकी 3 है और हाइट इसकी 15 है, ठीक है। तो 1/2 15 3 होता है 45 और 45 का आधा कितना होता है 22.5। ये तो आ गया पहली वाली शेप का एरिया 22.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये है जो शायद ट्रेपीजियम साइड का है, ट्रेपेजाइट कह लें, लुक लाइक एज अ ट्रेपीजियम कह लें, ठीक है। अब हम इस शेप को यहाँ पर बड़ा करके बना लेते हैं ताकि आपको इसकी डायमेंशंस इजीली नज़र आ सकें, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एक तो ट्रेपीजियम है जो कि बड़ा है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड A प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसमें से माइनस करें छोटा वाला ट्रेपीजियम जो अंदर है, तो हमें शेडेड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायमेंशन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1/2 एक साइड ये है 3, एक साइड ये है 6.6, ठीक है। एक साइड है 3, एक साइड है 6.6। और जो बड़ा वाला ट्रेपीजियम है, ये वाला ट्रेपीजियम, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है 6, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, और 6.6 और 3.6 को ऐड किया तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 6 18, 3 9 27 और एक 28, ठीक है, माइनस। अब ये भी कर लेते हैं साथ 1/2, जो दो छोटी साइड्स हैं वो है 1.5 और 3, ठीक है। ये रही 1.5 और 3, ठीक है। तो पहले मैं यही लिखूँगा 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय छोटे वाले ट्रेपीजियम की हाइट जो कि है 3.6, ये लिखेंगे 3.6, ठीक है। इस 2 को इस 3.6 से काट दूंगा मैं, ठीक है। तो 1.5 और 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 1.8, ठीक है। अगर मैं 3.6 को 1.2 से डिवाइड करवाऊँगा, ठीक है। बहरहाल अगर कोई डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ करना चाहता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो यूज़ करे। 4.5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करवाएं
तो ये आ रहा है 8.1 माइनस 8.1, तो 28.8 में से माइनस कर दें इसको तो ये आंसर आ जाएगा 20.7, ठीक है 20.7। अब एक ये एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है, एक एरिया मेरे पास ऊपर आया हुआ है 22.5, ठीक है। अब मुझे बॉटम का चाहिए शेप का, ये बॉटम की शेप है, इस शेप को उठा लेते हैं यहाँ से। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, जगह थोड़ी सी छोटी हो रही है मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम का अगर आप लिखेंगे, ठीक है ना, एक बड़ा ट्रेपीजियम भी नज़र आ रहा है आपको। दोबारा से 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, और माइनस करना है इसमें से सेमी सर्कल, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये रही इसकी 6.6 और 13.5, ठीक है 6.6 प्लस 13.5, और हाइट जो है इसकी वो 6 दी हुई है, ठीक है, माइनस सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 इसलिए आएगा क्योंकि सेमी है, और रेडियस जो है आप देखें, रेडियस है 9.6, 9.6 का आधा होता है 8 पॉइंट समथिंग 4.8, सॉरी 4.8 मैंने कैलकुलेटर से किया, ठीक है 4.8 का स्क्वायर, सही है। तो अब मैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6.6 प्लस 13.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 60.3। मैंने पूरा सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में डाल के, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कैलकुलेटर के बगैर हो। 4.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आ रहा है 36.19, तो 60.3 में से इसको माइनस कर दें तो ये आ रहा है 24.11, ठीक है। तो ये 3 एरियाज़ हैं मेरे जो मुझे चाहिए थे। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इन तीनों एरियाज़ को आपकी स्क्रीन पर। तो एक एरिया है 24.1 प्लस एक एरिया है 22.5, एक एरिया है 20.7 मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में आपको चाहिए पेपर का एरिया जो पूरा पेज था, ठीक है, और पेज की जो डायमेंशंस थी वो ये थी 210 बाय 297। तो पेपर का एरिया जो आएगा, जो पेज था आपके पास, उसका एरिया आएगा 210 मल्टीप्लाई बाय 297। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 297, ओ ज़बरदस्त भाई 62, ओ नहीं रुको, वेट, डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में है और ये हमारे पास मिलीमीटर में, तो इसको 10 से डिवाइड करवाएं पहले, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई बाय 29.7, ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, तो ये आना चाहिए 623.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 623.7 लिखेंगे हम इधर, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन के अंदर इस पूरी इक्वेशन को। 24.1 प्लस 22.5 प्लस 20.7 डिवाइडेड बाय 623.7, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ रहा है मेरे पास 10.79, तो मैं इसको 8 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज आई है, सही है जी। थोड़ा सा था मुश्किल, काफ़ी बड़ा सवाल था, तो होप्सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।